तो भाई धुरंधर मूवी रिलीज हुई और रिलीज होते ही पूरे सोशल मीडिया पर इसके चर्चे होने लगे और इनमें से सबसे ज़्यादा अटेंशन जिन्होंने पब्लिक का अपनी ओर खींचा वो है अक्षय खन्ना। भाई जिस तरह से पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इसके क्लिप्स वायरल होने लगे, अनबिलीवेबल। उसके पुराने फिल्म्स के क्लिप, पुराने इंटरव्यू वीडियोज फिर से ट्रेंड करने लगे। हैशटैग अक्षय खन्ना और पूरा इंडिया उसके एक्टिंग की तारीफें करने लगा। तो वही दूसरी तरफ रणवीर सिंह को ट्रोल्स फेस करना पड़ रहा है कि मूवी में तो उसका मेन लीड का रोल था बट पूरे फिल्म में वो साइड रोल लग रहा था। ऐसा क्यों? तो पहली चीज, उसका रोल एक स्पाई एजेंट का था जिसके वजह से वो चाहकर भी एकदम से आगे आकर नहीं खड़ा हो सकता था जैसा कि अदर स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में होता है। पूरा फोकस ऑन मेन लीड एक्टर। सो या इट्स नॉट लाइक दे मेड अ मिस्टेक। आदित्य धर ने पिक्चर ही इस तरह से बनाई ताकि साइड एक्टर्स को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल सके। बाकी मैं अब सीधा पॉइंट पर आता हूँ। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कितना धूम मचाया है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो भाई धुरंधर मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर ही 28 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया था और इसी के साथ इसने 2025 के सेकेंड हाईएस्ट ओपनिंग हिंदी फिल्म सैयारा को भी पीछे कर दिया, जिसने अपने ओपनिंग डे पर पूरे इंडिया में सिर्फ 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन करा था। और फिर सेकेंड एंड थर्ड डे की बात करूं तो धुरंधर ने अपने सेकेंड डे पर 32 करोड़ और थर्ड डे पर सीधा 43 करोड़, 32 करोड़ से 43 करोड़, डायरेक्ट 34% का जंप। और इसी के साथ इसने अपने फर्स्ट वीक में टोटल 207 करोड़ का कलेक्शन करा, जिसे अगेन 2025 के कुछ ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म से कंपेयर करूं जैसे सैयारा और छावा से, तो सैयारा ने अपने फर्स्ट वीक में सिर्फ 172 करोड़ का नेट कलेक्शन करा था एंड दैट मेक्स डिफरेंस ऑफ 35 करोड़। तो सैयारा को तो इसने पहले ही पीछे कर दिया है, वो भी अच्छे खासे नंबर से। एंड छावा की बात करें जो कि 2025 का हाईएस्ट ग्रॉस्ड हिंदी फिल्म है, तो जहां धुरंधर ने फर्स्ट वीक में 207 करोड़ का नेट कलेक्शन करी, वही छावा ने 225 करोड़ करा और इसी के साथ धुरंधर छावा से 18 करोड़ से पीछे रह गया। तो क्या धुरंधर छावा को टक्कर दे पाएगी या नहीं? तो भाई ये तो सिर्फ मैंने तुम्हें फर्स्ट वीक के नंबर के बेसिस पर कंपेयर करके बताया। अब बात करते हैं दूसरे वीकेंड की। असली खेल तो यहाँ हुई है भाई। तो अगर फर्स्ट वीक और दूसरे वीकेंड को मिलाकर मैं टोटल 10 दिनों का बताऊं कि धुरंधर ने नेट कितना कलेक्शन करा है, देन यू विल बी शॉक्ड टू नो भाई 351 करोड़। वही छावा ने सिर्फ 326 करोड़ का नेट कलेक्शन करा था, जो कि ऑलमोस्ट 25 करोड़ का डिफरेंस है। तो क्या धुरंधर छावा को बीट कर देगा? तो मैं कहूँगा यस, जरूर करेगा, क्योंकि छावा ने अपने लाइफ टाइम सिर्फ इंडिया में 600 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और अभी धुरंधर का टोटल नंबर 12 दिनों में देखा जाए तो वो अभी 400 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो अब ये ज़्यादा नंबर से पीछे नहीं है और जिस स्पीड से इसकी डे वाइज कलेक्शन इंक्रीज कर रही है, ऐसा लगता है कि ये जल्द ही 600 करोड़ को भी टच कर जाएगी। लेकिन 19 दिसंबर को जेम्स कैमरॉन की अवतार द फायर एंड ऐश आ रही है और जिस लेवल का इसका हाइप और क्रेज पहले से बन रखा है, भाई ये धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इफेक्ट तो करेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब वो किस हद तक इफेक्ट करेगी, दैट विल डिसाइड इट्स डेस्टिनी। और फिर 30 जनवरी को ये OTT पर आ रही है, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि इसे एक न्यू बेंचमार्क सेट करने से कोई रोक पाएगा। और एक बात कि लोगों का कहना है कि धुरंधर रणवीर सिंह की एक कमबैक फिल्म है, तो नाउ नेशन वांट्स टू नो कि क्या ये सच में रणवीर सिंह का कमबैक है। वेल लेट्स गेट डीप इनटू इट। तो अगर रणवीर सिंह की कुछ पुरानी मूवीज मेन लीड वाली से कंपेयर करूं, जैसे सर्कस जो आई थी 2022 में और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो आई थी 2023 में, तो सर्कस ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 61 to 62 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। भाई मतलब ये तो आसपास भी नहीं है धुरंधर के। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इतना लंबा नाम कौन रखता है यार। खैर, तो इसने टोटल 355 से 357 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा था और धुरंधर ने इंडिया में सिर्फ 351 करोड़, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो वो नंबर 450 करोड़ तक जाती है। तो अगेन धुरंधर ही बाजी मारता है।
तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि हाँ, कमबैक तो करा है बंदे ने, इसमें तो कोई शक ही नहीं है बबुआ। और अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो बहुत से इंसानी दिमाग को खाया जा रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे, आखिर धुरंधर ने इतना बड़ा बेंचमार्क सेट करा कैसे, जिस मूवी के चर्चे बस हुए जा रहे हैं पूरे इंडिया में एंड मे बी अदर कंट्रीज में भी। ना तो इसकी कोई उतनी बड़ी हाइप क्रिएट करी गई, ना ही कोई प्रमोशन, फिर ये कैसे हुआ ये? तो भाई ये तूफान आने के पहले की शांति थी। और अगर तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊं तो कुछ महीने पहले एक और ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी, कांतारा चैप्टर 1। इसने भी इसी तरह पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी थी। सो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अगर तुम्हारा कंटेंट बेस्ट है, तुम्हारा इंटेंशन एंड डेडिकेशन सही है, देन यू डोंट नीड प्रमोशन एंड हाइप ऑल दैट। बाकी ऑडियंस अपना काम कर देती है भाई। बाकी मैं तो इसके सेकेंड पार्ट का वेट कर रहा हूँ अब, जो कि आ रही है 26 मार्च 2026 को। एंड फिर मार्च में ही यश की टॉक्सिक फिल्म आ रही है आफ्टर KGF 2, और मैं इसके लिए भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर एक्साइटेड हूँ। लेकिन पॉइंट वाली बात यह है कि क्या धुरंधर पार्ट 2 एंड टॉक्सिक का क्लैश होने वाला है, और अगर हाँ तो किसे सबसे ज्यादा क्षति पहुँचने वाली है। और अगर मैं कहूँ कि किसी को भी नहीं तो देखो यार, जब से टॉक्सिक का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हुआ है, आई थिंक 1 साल हो गए, तब से इसकी हाइप टॉप पे चल रही है। और धुरंधर पार्ट 1 ने धुरंधर पार्ट 2 के हाइप को क्रिएट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। तो हाइप तो दोनों की ही टॉप पर है, लेकिन फिर भी कुछ तो इधर उधर होगा। तो भाई मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि टॉक्सिक रिलीज होगी 19 मार्च को और धुरंधर पार्ट 2 26 मार्च को, 6 दिन बाद। तो अगर किसी को कुछ फेस करना पड़ा तो वो टॉक्सिक ही है भाई। अब तुम मानो या ना मानो, बट यही सच है और यही हकीकत। बाकी तुमको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना पाप लगेगा तुमको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।